ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। मूकं करोति वाचालं श्री गुरु श्री चैतन्य। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के अध्याय 10 के श्लोक संख्या। अब हम आज नए श्लोक में प्रवेश करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले सत्र में पिछले 2 सत्रों से हम लोग जो है श्लोक संख्या 4 और 5 के बारे में सुन रहे थे। किस तरह से भगवान गुणों का वर्णन करते हैं, भावों का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि ये जितने भी भाव है, जितने भी गुण है, वो किससे आते हैं? भगवान से आते हैं। आज हम लोग जो है श्लोक संख्या 6 में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग जैसे यह जान रहे हैं कि 7 तक के श्लोकों में क्या है, क्या बताया था? जो हमारा ये अध्याय है उसमें हमने बताया था कि 1 से लेकर 7 तक के श्लोकों में क्या बताएंगे हम, कि भगवान हर चीज के स्रोत हैं, सभी के उद्गम हैं। तो उसकी व्याख्या इन 7 तक के श्लोकों में बताई है। तो पिछले श्लोक में हमने किसके बारे में जाना था? पिछले में गुणों के बारे में जाना था कि सारे गुण भगवान से आते हैं। अब भगवान इस श्लोक में बताएंगे कि कैसे कैसे जो ये मुख्य पर्सनैलिटीज हैं, जो महान ये व्यक्तित्व हुए हैं, जिनसे पूरा ब्रह्मांड रचा है, ये भी मुझसे ही आए हैं। ठीक है, तो इस श्लोक में हम उनकी व्याख्या सुनेंगे। श्लोक संख्या 6, जो भी मेरे साथ दोहराना चाहे वो दोहरा सकते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे। कोई पढ़ना चाहेगा? महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्ततः चत्वारो मनवस्ततः मद्भावा मानसा जाता मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः। येषां लोक इमः प्रजाः। थैंक यू माता जी। तो इसके बाद शिला प्रभु यहाँ पे जो है इसका अर्थ क्या है? सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, यानी कि मानव जाति के पूर्वज, सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे वो बता रहे हैं। तो अब हम लोग इसको जो है पढ़ेंगे तात्पर्य। यस माता जी, आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव है, जिन्हें हिरण्य गर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे विपूर्व 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक है और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 2500 प्रजापतियों से उत्पन्न है। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र तथा सप्त ऋषि और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को परम पितामह।
पितामह का पिता। इसका उल्लेख भगवत के 11वें अध्याय यानी कि 11.39 में किया गया है। हरे कृष्णा, हरि बोल। सो मच माता जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो कितनी अच्छी बात है कि जो लोग ये बोलते हैं डार्विन की फिलोसफी की हम कहाँ से आए हैं, बंदरों से आए हैं। तो सबसे पहले इस श्लोक से पहली चीज खंडित क्या होती है कि हम बंदरों से नहीं आए हैं। जो डार्विन की फिलोसफी है वो बिल्कुल गलत है। कहाँ से आए हैं, यहाँ पे भगवान स्वयं कहते हैं मानव जाति के पूर्वज। तो पूर्वज कौन थे हमारे, बंदर नहीं थे हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वज कौन थे, महर्षि थे, मनु थे, चतुष्कुमार थे, ये थे हमारे पूर्वज। तो इस श्लोक में सबसे पहले जो अंडरलाइन करने वाली पॉइंट है वो ये है कि हमारे पूर्वज कौन है, महर्षि हैं, है ना, सप्त ऋषि हैं। कैसे हैं, तो हम इनके बारे में जानते हैं पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है 25 लोगों के बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले 7 हो गए हमारे महर्षि गण, है ना। तो ये महर्षि गण है जो हमारे जो है श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है। इनको भृगु है, अत्रि है, पुलस्त्य है, पुलाह है, क्रतु है, वशिष्ठ है। ऐसे और भी उनके नाम दिए जाते हैं, जैसे कश्यप हैं, और जो है आपके भरद्वाज हैं, और ये हमारे गौतम हैं, और जमनाग्नि है। ये सब इनके नाम सुने आप लोगों ने ना। तो ये सारे ऋषि से हैं, बंद हो। है ना, ये सारे ऋषि हैं। कृपया करके अपने माइक बंद कर लीजिए। तो ये सारे ऋषि हैं, इनसे ही जो है सृष्टि हुई है। और ये कहाँ से, हमने पिछले श्लोकों में जाना था, ये कहाँ से निकले, ये कोई ब्रह्मा जी के कान से निकला है ना। कोई जो है जैसे प्रजापति थे वो अंगूठे से निकले थे, है ना। कोई उनके से जो है नाभि से निकला था, कोई उनकी छाती से निकला था, कोई उनके मन से निकला था। तो ये सारे ऋषि ब्रह्मा से प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा जी किससे प्रकट होते हैं, भगवान कृष्ण से प्रकट होते हैं। उसके बाद आते हैं ये जो है चतुष कुमार। ये इनसे भी पहले आए थे चतुष कुमार। तो चतुष कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र बोले जाते हैं, है ना। और उसके बाद कौन है, 14 मनु। तो 14, 4 और 7 टोटल कितने हो गए, 25। तो ये 25 से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है इस तरीके से। अब और इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो जैसे क्षत्रिय और ब्राह्मण जो है, तो इसमें जो 14 मनु हैं वो क्षत्रिय हैं, और जो चतुष कुमार है ये ब्राह्मण है ना। और ऋषि तो आपको पता ही है, जो ब्रह्म ऋषि, सप्त ऋषि, वो तो है ही ऋषि। तो इस तरीके से क्षत्रिय और ब्राह्मण ये भी इस तरीके से निकल के आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हमको इनके बारे में सुन के हमें क्या समझ में आता है, और हमें ये क्यों जानना बहुत आवश्यक है कि हमारे ऋषि रहे हैं। कि देखिए, जब भी हम कोई पूजा करते हैं या कोई हवन होता है, या मान लीजिए साउथ में तो बहुत कल्चर है कि जब आप किसी मंदिर में जाते हैं ना, और वहां पे बोलते हैं कि हमें अर्चना करवानी है, तो वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि आप अपना गोत्र बताइए, आप अपना नक्षत्र बताइए, है ना। सबको पता है अपना अपना गोत्र और नक्षत्र। हम्म। जी तो माता जी, वो तो पता है। तो अब आपको बताइए, आप गोत्र में क्या होगा, अक्सर आपने देखा होगा पुलस्त्य बोलेंगे, कोई अब बोलेगा गौतम गोत्र के हैं, कोई ये करेक्ट, कोई वशिष्ठ गोत्र बोलेगा, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो ये हमारे कौन हुए, ये हमारे फोर फादर हैं, हम वहीं से आए हैं। और अगर किसी को अपना गोत्र नहीं पता तो कहते हैं कि तुम्हें गोत्र ही नहीं पता, तो तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं अपने बारे में। तो इसीलिए हमारे सनातन धर्म की सबसे सुंदर चीज है कि हमें अपना गोत्र पता होता है। हमें गोत्र के बारे में ज्यादा नहीं पता होता, पर गोत्र इसीलिए क्योंकि अब हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हमको ये पता चल रहा है, या हमने अपने दादाजी से या नाना जी से किसी से पूछा होगा तो वो बताएंगे गोत्र है। और शादी वगैरह जब होती है तो उसमें गोत्र का बहुत ध्यान रखा जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जिस परंपरा से आए हैं, ये हमारे फोर फादर से हम लोग आए हैं, हमारी उत्पत्ति ऐसे ही हुई है। ये नहीं कि हम अचानक से बंदरों से हम जो है इंसान बन गए थे, ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए पूरी की पूरी परंपरा लिखी हुई है, सब कुछ शास्त्रों में लिखा है कि कैसे ऋषि आए, कैसे मनु आए, कैसे चतुष्कुमार आए, कैसे ब्रह्मा जी आए, कैसे जीव की उत्पत्ति हुई। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि सारी की सारी कितनी इतने कितने सारे असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य जो है लोक हैं, और उसमें नाना प्रकार की क्या है, योनियां निवास करती हैं। और इन सब के, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये है कि ये हम सारे जो है, सारी योनियां किन से, इन्हीं 25 लोगों से आई हैं। दूसरा क्या है, ये सारे जो 25 लोग हैं, ये हमारे कौन है, पथ प्रदर्शक भी हैं। इन्होंने हमें पथ भी दिखाया है। कैसे दिखाया है, इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, है ना। इसमें बोल रहा है ये शाम लोक इमाम प्रजा, तो ये सब इन्हीं योनियों से आए हैं। उसके बाद क्या है कि ब्रह्मा जी को भी कृष्ण की कृपा से ही सृष्टि करने का ज्ञान हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रह्मा जी ने कितने टाइम तक तपस्या की, क्या लिखा है इसमें यहाँ पे, कितने साल तक तपस्या की,
1000 दिव्य वर्षों तक, नॉर्मल नहीं, 1000 दिव्य युग तक जो है उन्होंने तपस्या की, तब जाके भगवान ने उन पे कृपा करी और तब उनको वो ज्ञान आया जिससे कि वो सृष्टि को कर पाए। तो बिना भगवान की कृपा के ब्रह्मा जी भी सृष्टि नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। और उसके बाद अब यहाँ पे ये आ गया कि चलो, ये जो महर्षि थे और हमारे ये जो मनु हैं, इन सब ये मनवंतर में जैसे 14 मनवंतर होते हैं और हर एक मनवंतर में एक एक मनु होते हैं, है ना। तो जैसे अभी चल रहा है वैवस्वत मनु, है ना, तो उनके अंतर में ये जो पूरा मनवंत ये हमारा चल रहा है। तो आप बताइए, चतुष कुमार, तो उनकी तो शादी नहीं हुई थी, वो तो ब्राह्मण थे, तो उनसे कैसे प्रजा हुई उत्पन्न? हाँ, ऋषियों को तो हमने देखा है, चलो ऋषियों ने तो उत्पन्न किए हैं पुत्र, तो चतुष कुमार ने कैसे किए? तो इसके भी संदर्भ में ये चीज आती है, हमें ये पता होना चाहिए। देखिए कैसे कि जीव भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो शरीर से शरीर को उत्पन्न करता है, ठीक है, और दूसरे कौन होते हैं? दूसरी होती हैं आध्यात्मिक संतानें। समझ में आया? एक होता है जो शुक्र से जो है उत्पन्न होता है, शुक्र जन्मा जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है श्रोत जन्मा। तो वो कौन है? वो हमारे आध्यात्मिक स्रोत हैं। तो जैसे अभी हम लोग अपने परिवार में, अपने गोत्र में, अपने कुल में हुए, पर क्या होता है, जैसे ही हम अपने स्पिरिचुअल फादर को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे ही हम गुरु परंपरा में एक्सेप्ट आते हैं, तो क्या होता है, हमारा गोत्र भी बदल जाता है ना। तो जैसे अब नीलम तोमर से क्या हो गया, निताई प्रिया हो गए, तो निताई प्रिया होने के बाद क्या है, हमारा गोत्र जो है क्या हो गया, गोत्र हमारा बदल के अब क्या हो गया हमारा गोत्र? कौन बताएगा? इनिशिएशन के बाद कौन सा गोत्र हो जाता है? कौन बताएगा? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गौड़िया। हाँ, गौड़ीय, गौड़ीय परंपरा है, यस, पर गोत्र बदल जाता है। बताइए, कौन से गोत्र में आ जाते हैं? भगवान के नाम से ही है ये गोत्र, अब आपको बताना ही पड़ेगा आज तो। बताइए, कौन से भगवान का नाम है? वशिष्ठ। वशिष्ठ। नहीं, वशिष्ठ नहीं। यादव। नहीं, नो, वैष्णवा नो, गोत्र का नाम। हम्म चलो, होमवर्क, आप सब लोग के लिए होमवर्क, अब पता करो। भारद्वाज गोत्र। नो। नहीं, ठीक है, लास्ट के एंड में हम बताएंगे आपको, तब तक आप लोग सोचिए समझिए कि कौन से, जब दीक्षा हो जाती है तो गौड़ीय वैष्णव, जब भगवान कृष्ण जो वैष्णव है, अब ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ये हिंट आपको दे रही हूँ, जो वैष्णव होते हैं वो कौन से गोत्र में आते हैं, ठीक है, बहुत, और भगवान कृष्ण के नाम से है ये गोत्र। और भी आपको क्लू दे दिए मैंने दो, ठीक है। तो चलिए, अब इसके बाद तो ये दो तरीके से होते हैं। तो जैसे कि चतुष कुमार, उनका विवाह नहीं हुआ था, पर क्या है, उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा दी, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी संतानें करी। जैसे कि हम किसकी संतान हो गए? हम लोग जो है किसके जो है ग्रैंड चिल्ड्रन है? शिला प्रभुपाद के, करेक्ट। उन्होंने हमें जन्म नहीं दिया है, पर हम उनकी कौन है? हम उनके ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर है। किस तरीके से? क्योंकि हम, हमारे पिता कौन है? उनके जो डिसाइपल हैं, उनके जो शिष्य हैं, वो हमारे पिता, क्योंकि हमने उनसे दीक्षा ली है, वो हमारे पिता हो गए। और उनके पिता कौन है? उनके गुरु। तो इस तरीके से भी सृष्टि होती है। क्यों? क्यों बोला जाता है जब दीक्षा होती है तो नया जीवन मिलता है? क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि नया जीवन, नया गोत्र, नया परंपरा आपको मिलती है। तो इस तरीके से सृष्टि होती है। तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत अच्छा टेक अवे पॉइंट है, ये हमको अपने जीवन में गुरु को धारण अवश्य ही करना चाहिए। जैसे आज हमारी शिक्षा भी जब हम लोग पढ़ रहे थे शिला प्रभुपाद की, तो उसमें भी महामाया, योग माया के बारे में हो रही थी। तो भगवान भी आते हैं और गुरु को एक्सेप्ट करते हैं। अगर गुरु को एक्सेप्ट करोगे आप, तो हमेशा योग माया के संरक्षण में रहोगे, क्योंकि योग माया क्या करती? योग करती है। योग मतलब भगवान से जोड़ने का कार्य। और अगर हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे, अगर हम गुरु से नहीं जुड़ेंगे, तो क्या होगा? महामाया हमको 3 गुणों में पकड़ के रखेगी। तो उनसे बचने का एक ही निवारण है कि हमको गुरु के संरक्षण में आना चाहिए। जब उनके संरक्षण में आते हैं तो भगवान क्या करते हैं? कृपा करते हैं। कृपा करते हैं तो क्या होता है? ज्ञान आता है। ज्ञान आता है कि क्या जानते हैं? तब जान पाते हैं कि भगवान कौन है, नहीं तो भगवान को जान ही नहीं सकते। ये जो हम विभूति सुन रहे हैं भगवान की, इन विभूतियों को जान ही नहीं सकते। यही भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, इस श्लोक के माध्यम से भी हमको यही समझ में आ रहा है कि इतने बड़े बड़े जो महर्षि, जो मनु, जो चतुष कुमार हैं, वो भी भगवान को नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि ये भगवान से ही आए हैं, करेक्ट। तो जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे, जब तक ज्ञान नहीं देंगे, तब तक कोई भी उनको नहीं जान पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये जानने को मिलता है। अब इसके आगे जो है, एक और यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे बोला गया है जो ब्रह्मा जी हैं वो कौन है? वो बोले जाते हैं पितामह। और पितामह
और प्रपितामह कौन है? भगवान कृष्ण। तो भगवान ब्रह्मा जी के भी पिता कौन है? ब्रह्मा जी के पिता कौन है? हमारे कृष्ण, वो प्रपितामह कहे जाते हैं। तो इस तरीके से याद आए। तो हमारे लिए सबसे बड़ा दायित्व क्या है कि जब हम इस सृष्टि में आते हैं, हमारी उत्पत्ति होती है, तो सबसे पहले जो हमारा कर्मों के कारण जो हमारी उत्पत्ति हुई है, जन्म हमें मिला मनुष्य का, कोई भी दूसरी योनि में हम अपने आप को बदल नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ एक यही मनुष्य योनि में हम अपना दूसरा जन्म कर सकते हैं, यानी कि आध्यात्मिक जन्म। तो हम सबको आध्यात्मिक जन्म जरूर 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 लेना चाहिए। वो हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा से मिलेगा, और हम हम भी दूसरों को वो ज्ञान दें जो हमको मिला है, या फिर जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम सीख रहे हैं, उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये कोई फैशन की चीज नहीं है भगवत गीता पढ़ना और माँ भगवान के नाम का जप करना, भगवान की भक्ति करना, ये बिल्कुल फैशन का विषय नहीं है कि सबने कंठी धारण कर ली हम भी धारण कर लेते हैं। नहीं, तपस्या करनी है, संकल्प लेना है, अपने जीवन को बदलना है। क्यों? क्योंकि आप अगर अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो आपके पीछे जो पूरी डायनेस्टी है, समझ में आया? जो पीछे के आपके जितना भी कुल के लोग हैं वो सब इससे प्रभावित होते हैं। एक भक्त जो है अगर आपके परिवार में बनता है, अच्छे से भक्ति करता है, तो वो अपनी 7 पीढ़ी आगे की, 7 पीढ़ी पीछे की, सबको जो है वो तारता है। तारने का मतलब क्या है? क्योंकि एकमात्र उसने हरि का नाम लिया है। तो इसीलिए अगर आप पे ये कृपा भगवान की हुई है तो इसको बहुत सीरियस लीजिए, बहुत ज्यादा सीरियस। की नहीं, हमको भगवान भगवान ने इतनी कृपा की है, भगवान के भक्तों ने इतनी कृपा की है कि हमको हरि नाम दिया है, हमने सारी चीजें करके आए हैं पहले। अब हम इस जन्म में बहुत जो है संकल्प के साथ भक्ति करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे सबका उद्धार हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और प्रश्न आता है कि मान लीजिए किसी के जो है माता पिता तो बहुत अच्छे भक्त हैं, पर उनके बच्चे जो है भक्त नहीं है, तो क्या करेंगे? तो क्या उनका भी उद्धार हो जाएगा? मैंने भी ये बोला कि जो भी भक्ति करता है उसकी आने वाली 7 पीढ़ी और पीछे वाली 7 पीढ़ी सबका उद्धार हो जाता है। तो क्या माता पिता जब हम होते हैं और अपने बच्चों को बच्चों बच्चे उनके जो है नहीं होते हैं, तो क्या उनका भी उद्धार होता है? देखिए, हमने ये उदाहरण सुना है हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज का। बच्चा आपका क्या था? भक्त था, तो माँ बाप तर गए, तरते ही तरते हैं वो, क्योंकि उनकी कोख से उसने जन्म लिया भक्त ने, वो उसका उद्धार हो गया। पर कहीं पे माँ बाप भक्त हैं और बच्चे भक्त नहीं है, फिर क्या करोगे? फिर क्या होगा? बताइए, कौन बताएगा? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल चीज है। यस, बताइए। यस माता जी, वो भी तर जाएंगे, क्योंकि अभी तो आपने बोला कि आगे की 7 पीढ़ियां और पिछली 7 पीढ़ियां सब तर जाएंगी। हम्म। यस, तरते हैं, पर उसके साथ साथ एक चीज और होती है। वो क्या होती है? आगे की पीढ़ियां जो है जो माँ बाप होते हैं ना, उनका एक कर्तव्य होता है। उनका कर्तव्य ये होता है कि उनको आध्यात्मिक शिक्षा देने का हमको प्रेरणा देनी चाहिए। जैसे चतुष कुमार ने की, क्या किया? वो गुरु बने। तो सबसे पहली गुरु कौन होती है? माँ होती है। करेक्ट। तो माँ का ये फर्ज होता है कि अपने बच्चों को आध्यात्मिक जीवन में लेके आए। इंजीनियर डॉक्टर तो तुम बनोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बन ही जाओ, पर हरि नाम ले लो, भले ही एक माला लो। तो हम सबका, ये सारी माताएं यहाँ पे और प्रभु जी भी हैं, तो सबका ये पहला कर्तव्य है कि अपने परिवार में आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि अब हम कर दें तो सबका उद्धार होगा। तो भक्ति ऐसी चीज है, सबका उद्धार करती है। पर क्या होता है कि हम माँ बाप की हमें भूमिका निभानी है। अगर हम माँ बाप हैं और हम भक्ति में हैं, तो हमको पहला कार्य ये करना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को भक्ति के बारे में जरूर देना चाहिए, और उसके बाद जो है उनको जरूर बोलना चाहिए करें। उसके बाद अगर वो नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। क्योंकि हर जब जिस ड्यूटी में हम आते हैं ना, चाहे स्त्री की हो, चाहे माँ की हो, चाहे पत्नी की हो, चाहे बहन की हो, सबकी एक एक कर्तव्य होता है। अगर हम उस कर्तव्य को छोड़ेंगे तो उसका हमें दंड मिलेगा। तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हमको अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि वो भक्ति में आए, भगवान का नाम लें, और फिर जितना उनके अकाउंट होगा उस हिसाब से वो अपनी भक्ति कर लेंगे। पर अब हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। हमें उनको उपदेश देना है, उनको प्रेरित करना है, और उनको लिए प्रयास करना है, और उनके लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। क्योंकि ये जीव आपने हमारी जो है संबंध, इससे हमारा संबंध बनाया। तो हमारी शिला प्रभुपाद एक ही बात बोलते थे, किसी को गुरु बनने की जरूरत नहीं है।
आप अपने घर में गुरु बन सकते हैं, अपने परिवार को भक्ति में ले आइए, आप सबसे बड़े गुरु हैं, क्योंकि ये आपका पहला कर्तव्य है हर एक जो है गृहस्थ का, कि वो अपने घर को क्या बनाए, मंदिर बनाए, और अपने घर में क्या करे, अपने सभी बच्चों को और सब पूरे परिवार को भक्ति में लेके आए। ये हर माता पिता का कर्तव्य बनता है। तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ हमसे ही गाड़ी नहीं चलेगी, भक्ति तो अपने आप में सबको शुद्ध कर देती है, पर फिर भी हमारा कर्तव्य है कि हमको उनको ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा टेक अवे पॉइंट यहाँ का हो गया। अब हम आ जाते हैं आगे। अब हम ले लेते हैं, जैसे हमने कल जो है बात सुनी कि किस तरीके से जो है भगवान जो है सारे गुण भगवान से आते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि भगवान बोल रहे हैं कि ये सारे लोग जो है मेरे से ही आए हैं, मतलब सारे जो है मनुष्य योनि को जो प्रकट करते हैं, सारी योनियों को जो प्रकट करते हैं, वो सब मुझसे आए हैं। पर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर भगवान की कृपा नहीं हुई तो क्या होगा, तो ये भी मुझे नहीं समझ सकते। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये इतनी बड़ी पोजीशन पे होने के बाद भी क्या होते हैं, भगवान की जो है ये विभूतियों को नहीं जान पाते हैं, ये भी जो है क्या हो जाते हैं, मोह माया में पड़ जाते हैं। तो इससे संबंधित एक कथा आती है बहुत सुंदर सी, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में के जो है 13वें अध्याय में वो आती है ब्रह्म विमोहन लीला। अब ब्रह्मा जी जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने पूरी सृष्टि करी, और वो भी जो है क्या हो जाते हैं, किसमें आ जाते हैं, मोह माया में आ जाते हैं, महामाया उनको भी पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि एक बार आपने शक किया और बस वहीं पे भगवान का जो है महामाया ना, क्योंकि वो तो ढूंढती रहती है कि कोई मेरा अभी बने एक, और वो उन्होंने उनको पकड़ा। तो ऐसे एक लीला बहुत सुंदर आती है ये, क्योंकि कल हमने भगवान की कुछ स्कूल को जाना था, भगवान सबसे बड़े चोर है, वो सब कुछ चुरा लेते हैं। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि वो किस तरीके से अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। और जैसे ही जो है ब्रह्मा जी ऐसे ही जो है वृंदावन में भगवान अपने गोप सखाओं के साथ क्या कर रहे होते हैं, आराम से, जो बहुत सुंदर अध्याय है, मेरा आपसे विनती है कि आज इस सत्र के बाद पूरे दिन में आप जरूर पढ़िएगा। और ये जो अध्याय है, ये 13 और 14 अध्याय जो ब्रह्म विमोहन लिया है, ये शिला प्रभुपाद के द्वारा लिखी हुई लास्ट श्रीमद् भागवतम की जो है लीला है। मतलब इसके बाद जो है शिला प्रभुपाद जो है गोलक वृंदावन में चले गए थे नित्य उसमें निवास करने के लिए। तो आप जरूर पढ़िएगा इस अध्याय को। तो ब्रह्म विमोहन लीला में जो है इतना बहुत सुंदर है। तो उसमें बताते हैं कि सारे गोप सखाओं के साथ वो सब अपनी चीजें बना के लेके आते हैं, अपने गायों को बछड़ों को लेके जाते हैं और चराने के लिए वहां पे, और बोलते हैं अब चलो ये बहुत सुंदर सा नदी है, यहीं बैठ के हम सब लोग बैठ के क्या करेंगे, अब प्रसाद खाएंगे। तो सब लोग अपने अपने घर से कुछ कुछ लेके आते हैं और खूब हाहा ठाठा करके, और वहीं पे अपने बछड़ों को रख देते हैं, वहीं गैया चरने चली जाती हैं, और ये लोग अपना आराम से बैठ के नदी के किनारे से बैठ के, और बहुत सुंदर उपवन होता है वहीं पे, जो है सब लोग अपना खाते हैं। तो इस तरीके से भगवान उनके साथ लीला कर रहे होते हैं अपने भक्त, अपने जो है गोप सखाओं के साथ, कि उसके हाथ से कुछ छीन लिया, उसके हाथ से खा लिया। भगवान के हाथों में ऐसा विवरण आता है उसमें, भगवान के हाथ में दही है, चिवड़ा है, वो टपक रहा है, और भगवान छीन रहे हैं, खा रहे हैं। एक गोप सखा ने बोले तुमने क्या लेके आया, बोले मैं बटर मिल्क लेके आया हूँ, मट्ठा लेके आया हूँ। तो बोले अच्छा तुम मुझे भी पिलाओ। तो वो उनको नहीं पिलाते, वो खुद पी लेता है, और वो खुद पी लेता है और उसका गाल भर जाता है। तो कृष्ण कहते हैं अच्छा मुझे नहीं दोगे तुम। भगवान जाते हैं उसके पास और उसके मुंह पे ऐसे, जैसे छोटे पे हम लोग करते थे ना, ऐसे मारते हैं, तो वो सारा बटर मिल्क जो है उनके गोप सखा के मुंह से निकलता है। और कौन पीता है उसको, स्वयं कृष्ण अपने मुंह में उसको ले लेते हैं। जिनको भोग लगाने के लिए इतने प्रबंध किए जाते हैं, इतनी सफाई करी जाती है, तब भगवान भोग ग्रहण करते हैं। पर भगवान क्या कहते हैं कि प्रेम से अगर तुम मुझे दोगे तो मैं सब कुछ ग्रहण कर लेता हूँ। और भगवान डायरेक्ट अपने गोप सखा के मुंह से बटर मिल्क अपने मुंह में लेते हैं। हमारा कोई भी प्रिय मित्र होगा, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, अपने बच्चे के मुंह से भी नहीं खाएंगे, क्योंकि इतने प्रेम, भगवान का ऐसा प्रेम है, तो वो अपने ऐसे ले लेते हैं। और तो ये चीज जो है, जो ब्रह्मा जी होते हैं वो अपने हंस पे बैठ के जो है वहां से निकल रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये है भगवान। हाँ, इन ये कैसे भगवान हो सकते हैं, ये झूठा मुंह से निकला हुआ, और ये ऐसे कर रहे हैं। एकदम से उनके मन में आता है कि कहते हैं ये कैसे भगवान हो सकते हैं, ऐसे कैसे भगवान कर सकते हैं। हम्म, जिनके उच्चिष्ट को दुनिया वो करती है, ये तो इनका झूठा खा रहे हैं। तो कहते हैं चलो एक बार परीक्षा ले लेते हैं। उनके मन में क्या है, भगवान की परीक्षा ले लेते हैं। अब आप सोचो भगवान की जो परीक्षा लेगा उसका क्या हाल होगा। तो बस उनके मन में आता है, वो क्या करते हैं कि वो जो गैया होती है उनको जो है वो दूर से जो है उनको वहां से गायब कर देते हैं। और फिर ये जो ये सखा जो होते हैं वो देखते हैं कि हमारी जो गैये बछड़े नहीं दिख रहे, तो वो कहते हैं कि अरे अरे हमारे वो कहाँ गई सारी गैये बछड़े बछड़े कहाँ गए। तो भगवान कहते तुम चिंता मत करो, जब आप इसको पढ़ेंगे, मैं कल रात में पढ़ रही थी, इतना सुंदर था वो।
भगवान और शिला प्रभुपाद ने इतना सुंदर तात्पर्य लिखे हैं, तात्पर्य बहुत सुंदर है। तो वो इतने से कहते हैं कि भगवान इतने अपने भक्तों के प्रति वो रहते हैं, वो कहते हैं तुम यहाँ बैठो, मैं देख के आता हूँ, मैं सबको ढूंढ के लेके आता हूँ, तुम बैठो आराम से अपना कलेवा करो। और फिर वो जाते हैं, जाके और वो ढूंढ के लेके आते हैं, वो समझ जाते हैं कि वहां पे तो है ही नहीं। तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे जो है इनको गायब कर दिया है। तो फिर उसके बाद फिर जब इधर लौट के आते हैं, देख इधर तो गोप सखा गायब, क्योंकि ब्रह्मा जी उधर बछड़ों को गायब कर देते हैं और इधर गोप सखा को गायब, कहाँ गायब कर देते हैं, वो लेके गुफा में उनको जो योग निद्रा में डाल देते हैं। और फिर जो है वो ये करने के बाद जो है जाते हैं अपने ब्रह्मलोक में। अब ब्रह्मलोक और यहाँ में इस धरालोक में तो अंतर है समय का। तो इस तरीके से जब वो वहां जाते हैं और इधर भगवान क्या करते हैं कि अच्छा वो समझ जाते हैं कि ये जो है ब्रह्मा ने किया, उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं, विस्तारित कर देते हैं। अपने आप को विस्तार किस में कर देते हैं, बछड़ों में विस्तार कर देते हैं और अपने गोप सखा में। अब फिर ब्रह्मा जी आते हैं तो देखते हैं अरे ये क्या, ये तो अभी तो मैं इनको छोड़ के आया था वहां पे गुफा में, ये दोबारा से यहाँ पे गोप सखा भी हैं और यहाँ पे ये ग्वाले भी हैं, ये जो है गौए भी हैं और इनके जो है बछड़े भी हैं। तो ये क्या हुआ, फिर वो जाते हैं ऊपर देखने, वो कहते हैं ये तो सो रहे हैं। फिर वो नीचे आते हैं, वो कहते हैं ये तो ये खेल रहे हैं। फिर ऊपर तो ऐसे ब्रह्मा जी 2-3 बार ऊपर नीचे नीचे करते हैं, वो तो चकरा जाते हैं कि ये क्या हुआ। फिर वो कहते हैं नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गई मेरे से। और भगवान को बहुत क्रोध आता है। क्यों, क्यों क्रोध आता है, तुम्हारे आचार्य बताते हैं कि इंद्र ने जब गलती की थी, है ना, तो क्या हुआ था कि 7 दिन तक सभी लोगों के साथ भगवान थे, एक ही जो है पर्वत के नीचे। तो भगवान को बड़ा आनंद आया था, भगवान बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए। क्यों, उनको सारे रस वहां पे मिल रहे थे। पर यहाँ पे 1 साल, क्योंकि एक क्षण के लिए वो ऊपर जाते हैं, एक क्षण में क्या होता है, 1 साल 1 वर्ष पूरा बीत जाता है। और भगवान 1 वर्ष तक अपने गोप सखाओं के साथ दूर रहते हैं, अपने बछड़ों से दूर रहते हैं, गैयों से दूर रहते हैं, जबकि वो अपने आप को विस्तार कर लेते हैं। पर उनको बहुत हृदय में बहुत जो है दुख होता है कि कैसे जो है 1 वर्ष तक मैं अपने जो है गोप सखाओं के साथ दूर रहा। तो ऐसे ही बताते हैं कि आगे ये कथा बढ़ती है कि वो जो गोप अपने आप को विस्तार करते हैं, अब भगवान स्वयं जो है ग्वाल उसमें गोप सखाओं में हो जाते हैं और गायों में परिवर्तित अपने आप को कर लेते हैं। तो अब भगवान जब चीज में जिस चीज में आते हैं तो उसका जो है दिव्य हो जाती है वो चीज। और जैसे ही वो जो गोप सखा घर जाते हैं और वो जो बछड़े घर जाते हैं मतलब अपने पास, तो गायों को इतना प्रेम अपने जो है ग्वाल उससे हो जाता है, बछड़ों से। ऐसा लगता है इससे पहले वो मिले ही नहीं उनसे। क्यों, क्योंकि वो स्वयं भगवान कृष्ण है। और वो जो ग्वाले जो घर अपने जाते हैं तो उनकी माँ उनको बहुत प्रेम करती है। तो इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम करते कहते इतना वो दूध देती थी, इतना प्रेम करती थी, क्योंकि स्वयं भगवान है। उसके बाद जब ये पता चलता है ब्रह्मा जी को कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, तो फिर वो जो है भगवान से जो है क्षमा मांगने के लिए आते हैं। और जब वो आते हैं तो भगवान छोटे से होते हैं वहां पे, तो उनके पास जाते हैं और उनको जो है दंडवत प्रणाम करते हैं। तो भगवान जो ब्रह्मा जी होते हैं अपने जो है 4 सिरों से जो है भगवान को जैसे इस तरफ से आए तो भगवान इधर मुंह कर लें, वो इधर से आए उनको प्रणाम कर रहे हैं तो भगवान इधर मुंह कर रहे हैं। भगवान ने उनको देखा ही नहीं। तो शास्त्र में लिखते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी की तरफ देखा तक नहीं, वो प्रणाम करते रहे। और उनकी स्तुति है, तो स्तुति आती है श्रीमद् भागवतम के यही 10वें वाले जो है इसमें अध्याय में, सॉरी इस उसमें, और उसमें जो है